सुप्रभात। वृत्ति अनुसार दुर्गति। वृत्ति अनुसार दुर्गति। कहा जाता है कि जैसी वृत्ति होगी वैसी दुर्गति होगी। तो सावधान होकर संसार के व्यवहार, शुद्ध आचार तथा विचार का पालन करना चाहिए ताकि अधोगति में न जाना पड़े। ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है। इस जन्म में यदि आध्यात्मिक कमाई ना की, जब तक पूजा पाठ भक्ति आदि तन मन धन से ना किया, तो पछताना पड़ेगा। जब जीवन समाप्त हो गया और बुढ़ापा आ गया तो फिर पछताना ही पड़ेगा। अभी से इसी समय से सावधान हो जाओ और सारे कामकाज भगवद अर्पण बुद्धि से भगवान का सब कुछ समझकर भगवान के लिए ही करो। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। तो संसार में रहकर हमें अपना आचार विचार व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि जो सबके लिए हितकर और सब लोग पसंद करें। ये बात निर्विवाद है कि हर एक आदमी प्रत्येक आदमी को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु एक बात बहुत ध्यान देने की है कि हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग हमसे खुश रहें और हमारी प्रशंसा करें, वरन ये चाहिए कि हम अपने को खुश रखें। ये बात तनिक समझने की है कि हम अपने को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। तो प्रतिदिन के जीवन में सभी लोग ये अनुभव करते हैं कि जब हमारा काम, हमारा कर्तव्य है, जो हमारे अपने जीवन का लक्ष्य है और सांसारिक तथा सामाजिक जीवन से संबंधित है, वो जब पूरा होता है तो हम पूरी तौर से पालन कर लेते हैं। तब हमको कितना सुख मिलता है, कितनी सांत्वना मिलती है। हमको तो यही बात है अपने को खुश करने की। दूसरी बात यह है कि जब कोई हमसे धृष्टतापूर्वक व्यवहार करे, हमें गाली दे और कोई ऐसा काम करे जो हमें अच्छा ना लगे, तो हमें चाहिए कि हम उसको बड़ी शांतिपूर्वक सहन कर लें और उसके प्रति हमारे मन में भी बदले की भावना ना आए। तो फिर हमारे हृदय में, हमारे मन में ना तो थलपथल होगी और ना अशांति होगी। तब हम खुश रहेंगे। इस प्रकार हम अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करें तो फिर हम अपने परिवार, पास पड़ोस और समाज में एक उदाहरण रख सकेंगे जिससे लोग प्रेरणा लें और अनुसरण कर सकें। उस समय आपके हृदय में कितनी सांत्वना मिलेगी और हृदय खिल उठेगा। हमारे परिवार वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। उदाहरण स्वरूप हमारा नाम लोग लेंगे, हमारा भौतिक शरीर मरने के बाद जला दिया जाता है, किंतु हमारा यश सदा सर्वदा जीवित रहेगा और युग युगांतर तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यशोगान होता रहेगा। तो ये विषय बहुत सोचने समझने का, उस पर अमल और अभ्यास करने की आवश्यकता है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। यदि हम ये व्रत ले लें, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, तो कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो विचारों का बड़ा प्रभाव होता है। यदि हम अपना लक्ष्य बना लें कि वह हमारे सामने रहे, तो फिर वह दूर नहीं कि हम अपने कार्य में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इन्हीं सब बातों को यदि हम मानकर चलें कि सब कार्य भगवान का सहारा, आसरा और भरोसा लेकर चलें, तब तो हमारे काम में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे पथ प्रदर्शन पग पग पर करेंगे। ऐसा विश्वास है। और इनके तमाम उदाहरणों ने कहा है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है। धन्यवाद।